के रूप में मिलेगा। अब तो योगेश जी, आप तो CIO हैं, ठीक है, आप बहुत सारे चार्ट्स पढ़ते हैं, आप बाजार के ट्रेंड्स को भापते हैं, क्योंकि हम सब तो निवेश के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आप वो ऐसे टेक्निकल शख्स हैं जो ये तमाम पेचीदगियों को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझ के निवेशकों के पैसों को बहुत ही भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बाजार में लगाते हैं। SIP, क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट तो समझते हैं, लेकिन बाजार में हल्का से भी उतार चढ़ाव आ जाए ना तो डर जाते हैं और अपनी SIP रोक देते हैं, निवेश करना बंद कर देते हैं। और जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तो उनको लगता है कि उनका मौका छूट गया और तब वो अपने निवेश की शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो आप बतौर CIO हमको ये समझाइए कि किस तरह से एक तो आप बाजार को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या पेचीदगियां होती हैं, और कैसे अगर आप लगातार SIP कर रहे हैं, जो कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए एक बोरिंग प्रक्रिया हो, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी मार्केट चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन भगाए पैसा बनाए। हाँ। इक्विटी मार्केट ही ऐसा है जहां पे इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो। कैसे? वही तो अभी ना, इक्विटी मार्केट को डायरेक्टली प्ले करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इज ए रिफाइंड म्यूचुअल फंड को रिफाइन कर देता है पूरे प्रोसेस को, या फिर इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे कंट्रोल फॉर्म में कोई भी इन्वेस्टर उसको इन्वेस्ट कर सकता है, लमसम या SIP। लमसम में यू कैरी सम रिस्क कि एक मान लो अगर शॉर्ट टर्म मार्केट नीचे आ जाए, बट SIP एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके द्वारा काफी सारी वॉलेटिलिटी अगर आप उसको खत्म कर सकते हैं स्लोली। और आप अगर आप देखेंगे काफी सारी जो मिस्टेक्स जो होती है ना मार्केट को टाइमिंग करने में या इमीडिएट इन्वेस्ट करने में ज्यादा होती है, लेकिन आप कंटिन्यूस बेसिस पे इट इज लाइक ए योगा। आप योगा रोज करते हैं तो आपको रोज बेनिफिट मिला। ऐसा नहीं कि योगा से होगा, वैसे SIP से होगा। बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज ऑल्सो हेल्थ, टू है। तो स्लोली अगर आप SIP करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, डे टू डे मार्केट से वॉलेटिलिटी नहीं रहेंगे, आप और आएंगे। और हिस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा, नॉलेज से ज्यादा, टाइम से ज्यादा पैसा बना है। इफ यू मोर पेशेंस, समय कम है। और पेशेंस कब होता है आदमी, जब वॉलेटिलिटी कम होती है। जब कोई आदमी अपना 100 रुपए लगाता है, एक दिन देखता है 90 रुपए हो गया तो डर जाता है, बेच देता है। लेकिन कोई आदमी 100 रुपए लगाता है, जैसे SIP में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 रुपए कम होता है, 50 रुपए कम होता है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वॉलेटिलिटी की वजह से वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता जाता है। और एक तरह से आई एम नॉट सेइंग पैसिव इन्वेस्टमेंट, बट डेफिनेटली भरोसा करता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट डाउन साइड प्रोडक्ट है, वॉलेटिलिटी कम है, तो इज ए मोर ऑफ ए कंट्रोल व्हीकल। एंड म्यूचुअल फंड इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर जहाँ पे रेगुलेटर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और द ओनली डिफरेंस इज लेबलिंग नहीं है बराबर, क्योंकि रेगुलेटर सबके सेम नहीं है। कि जिस प्रोडक्ट पे अगर आप देखेंगे कि कोई लिखा नहीं है तो सब लोग उसको लगता है उसमें है नहीं ऐसा। अगर किसी सिगरेट पैकेट पे अगर नहीं लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट इंजूरियस, तो इसका मतलब वो सिगरेट इंजूरियस नहीं, ऐसा नहीं है, वो लेबलिंग नहीं हुई। तो ओनली डिफरेंस इज अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड म्यूचुअल फंड में, द म्यूचुअल फंड है ऑल लेबल, ऑल काइंड ऑफ लेबलिंग, एवरी काइंड ऑफ रिस्क। सो व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, बट वो सारे रिस्क सभी फाइनेंशियल में होते हैं। काफी सारे बैंक्स, काफी सारे फाइनेंशियल का सब जगह होते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, या तो उसको स्लो मूविंग रिटर्न या इन्फ्लेशन का रिस्क है, या फिर इसको कैपिटल प्रोटेक्शन वॉट एवर इज, कोई तो रिस्क है जो हाईलाइट नहीं किया गया। तो म्यूचुअल फंड उन सभी चीज को रिफाइन कर देता है। एंड ऑब्वियसली हिस्ट्री देखेंगे 20 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, आपने देखा होगा कि एटलीस्ट SIP इन्वेस्टर तो खुश है। लार्ज पार्ट 80% ऑफ द SIP इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी, वो बिल्कुल सही कंपेयर टू अदर्स। तो मेरा ये मानना है कि SIP द बेस्ट है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है कि नहीं है वो मैं नहीं बोलूंगा, वो इन्वेस्टर का कॉल है। लेकिन स्लोली अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो SIP लुक्स टू बेट। बिल्कुल। मैं सुनील सर के पास आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बोलना चाहते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं मन, लेकिन उससे पहले